हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉट कॉम। स्टार्ट करते हैं आज का मोमेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020-23 के साथ। तो एडमिशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर जाओ और ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो उस पर जाके आपको प्रॉपरली अपना नाम रजिस्टर कर देना है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर नाम वगैरह आप रजिस्टर कर दोगे, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। देन सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको रीड वगैरह करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली इसको रीड करके लो। आपका पासपोर्ट साइज, आपका ओरिजिनल फोटो जो अभी के एज का है, देन उसके बाद आपको आपकी जो खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड आपका डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड से मतलब मैच होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद टिक कर दीजिए एंड आगे अप्लाई कर दीजिए। देन ऐसा कुछ करने के बाद आप प्रॉपर रजिस्टर कर देना, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद ये कुछ नंबर आ जाएगा। ये नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको चाहिए तो आपका खुद का अलग से नंबर रहेगा, उसका फोटो ले लो। लैपटॉप पे कर रहे हो, कंप्यूटर पे कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। एंड यही आपका यूजर नेम रहेगा। तो इसके OTP आ रहेगी, ठीक है। वही OTP का आप यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दी है। मैं आपको यहाँ कर दूंगा वेरीफाई करने के बाद मेरे पास वो बोलते हैं कि अभी इस यूजर नेम का पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सा पासवर्ड क्रिएट कर देना है, जो आपको पहले की आईडी का कुछ पासवर्ड रहेगा जो आपको हमेशा याद रहता हो, वैसा कुछ वो करने के बाद आप यहाँ पर फिर ये वाले इंटरफेस पर आ जाओगे। मतलब आपको फ्रेश लॉगिन करना है। फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑनलाइन एडमिशन चालू है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा है एप्लीकेशन। देन यहाँ पर ये तो कुछ अलग है तो मैं भी इसको हटा दूंगा, ठीक है। हटाने के बाद मैं अपना जो भी मेरा अभी का रिसेंटली जो भी यूज़र नेम है वो डालूंगा एंड उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करूँगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। कुछ भी घाई गौर मत कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट से मेरे पास आइए, कमेंट में आइए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा कि यहाँ पर कैसे क्या आपको करने का है। तो ये नंबर जो रहेगा प्रॉपरली डालिएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने तो घर पर सबको शेयर करके रखो, बता के रखो कि ऐसा ऐसा नंबर यहाँ पर है और पासवर्ड इसका हमेशा याद रखो, अपने फ़ोन में सेव करके रखो। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ ऐसा बढ़िया सा इंटरफेस आ जाएगा। देखो यहाँ पर पर्सनल एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन, फोटो साइन एंड कॉन्टैक्ट यहाँ पर सब पे राउंड दिया है। इसका मतलब ये कि अभी आपने इसको फिल नहीं किया तो हमें इसे फिल करना है, ठीक है। तो भी फिल करने के लिए और याद रहे अच्छे से फिल करो। ये आपको लाइफ टाइम यूनिवर्सिटी तक आपके उनके पास सेव रहेगा। तो अच्छे से फिल करो, कुछ भी गलत मत फिल करना। इसके अंदर सही तरीके से फिल करना नहीं मालूम तो अपने बड़े जो भी एल्डर्स हैं घर पर उनको पूछो और ये कर दो। तो अब हम करते हैं फिल प्रोफाइल को, ठीक है। फिल प्रोफाइल जैसे ही करेंगे तो पर्सनल एड्रेस, एजुकेशन के बारे में, यानी कुछ अपना रिजर्वेशन, कास्ट वगैरह कुछ रहेगा तो उसके बारे में। तो मैं पर्सनल डिटेल में आ गया हूँ। तो इसके अभी ऑलरेडी कुछ चीज़ें फैच होकर आई है जो मैंने ऑलरेडी डाली हुई थी। और यहाँ पर एक चीज़ है गाइस, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में दिया हुआ है। मतलब इसका मतलब आपको यहाँ पर हिंदी या फिर मराठी में लिखना है, अपने भाषा में लिखना है, ठीक है। अगर आप तमिल हो तो तमिल में लिखो, आप गुजराती हो गुजराती में लिखो। तो मैं हिंदू से बिलोंग करता हूँ, हमारी भाषा हिंदू से होती है, तो मैं यहाँ पर हिंदू क्लिक कर रहा हूँ, मतलब हिंदू में लिख रहा हूँ। तो मैंने गूगल में जाके ट्रांसलेट किया इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने फुल नेम किया, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करूँगा यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो काफ़ी सिंपल है। मोबाइल में भी डायरेक्ट हो सकता है, फिर आप चाहिए तो ट्रांसलेट कर सकते हो। वो मैंने लैपटॉप से किया तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट का मुझे हेल्प लेना पड़ रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से करना है आपको यहाँ पर, बिकॉज हिंदी में काफ़ी मुझे तकलीफें आई थी करने के लिए, कुछ अलग ही कुछ आ रहा था। तो सोच समझ के अच्छे से देख कर करो। अपने पेरेंट्स को साथ में बिठाओ चाहिए तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे गाइस, ठीक है। ना उसके बाद यहाँ पर कुछ तो आपको अपना स्टूडेंट नेम प्रॉपर्ली डाल देना है वगैरह एंड ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर आपको कुछ नेम चेंज नहीं हो रहा है तो आप अपन टिक मत कीजिए। उसके बाद आप अनमेरिड है, मतलब जो भी आपका स्टेटस वगैरह रहेगा तो आपको खुद को मालूम रहेगा क्या करना है, तो डेली करते रहोगे आप लोग, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं करना है। इसके अंदर पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत बार वार्निंग करो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कुछ भी गलत नहीं करना है। सोच समझ के अच्छे से पेरेंट्स से 10 बार पूछ के करो, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर आप हुए स्टेट भी लिख सकते हो, फिर सिटी या सिटी भी लिख सकते हो। तो इंडिया मत लिखना, इंडिया में ही बॉर्न हुए तो कुछ स्टेट या फिर आप चाहिए तो सिटीज़ वगैरह, ज़िला वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। सब कुछ अच्छे से लिखना। देन बिकॉज ठीक है, तभी मैं लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करूँ, मदर टंग क्या है मेरी, देन उसके हिसाब से ओके। देन उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी ऑल एंड सब कुछ फैच होके आएगा, कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ पर आएगा आपको कुछ तो पर्सनल डिटेल, मतलब थोड़ा आधार कार्ड नंबर सबके पास रहेगा तो वो आपको वहाँ पर फिल करना है। मैंडेटरी है, जरूरी है। आधार कार्ड जो आपसे मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो, ठीक है। तो प्रॉपर्ली यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी अपना आधार कार्ड, मेरे पास वोटर आईडी भी है, मेरे पास पैन कार्ड भी है, तो मैं यहाँ पर उनका भी नंबर यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है, सेफ साइड के लिए, ठीक है। पूछा है तो हम फिल अगर है तो फिल कर देंगे, ठीक है। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर कुछ अपना
ठीक है। देन ये होने के बाद अपने को एड्रेस डिटेल में आने का, एड्रेस डिटेल में प्रॉपर्ली अपना एड्रेस डालो जो आधार कार्ड पर मेंशन रहेगा, वो सेम टू सेम कॉपी कर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल कर दिया है प्रॉपर्ली, मुंबई मेट्रोपोलिटन भांडुप वेस्ट एंड ऑल सब कुछ है प्रॉपर्ली कर दिया है। ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद मैं अभी सेव एंड प्रोसीड करता हूँ। एड्रेस मतलब 2 डिटेल्स हो गए हमारे। ठीक है, मुझे सेव नहीं करना है। ठीक है, 2 डिटेल्स हो गए, पर्सनल एड्रेस। अभी आता है एजुकेशन। एजुकेशन पे यहाँ पर आपको SSC एंड HSC, हमने SSC भी क्रॉस की, HSC भी क्रॉस की, हम दोनों के डिटेल्स फिल करेंगे। ध्यान रहे आपको अपना सीट नंबर याद रहे प्रॉपर एंड मार्क्स क्या मिले, मतलब ये भरते टाइम आप अपना 10th का रिजल्ट लेकर ही बैठे तो बढ़िया रहेगा। 10th एंड 12th का तो कल ही आया हुआ है। ठीक है, तो वो आप लेकर बैठ सकते हो। तो ये मेरा फिल हो चुका है। SSC का फिल कर दिया मैंने, HSC फिल कर दिया। देन अभी SSC थोड़ा कुछ जो मिस्टेक हुई थी उसको मैं प्रॉपर रेक्टिफाई कर रहा हूँ, इसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से स्कूल का नाम थोड़ा आगे पीछे हो गया था तो मैं भी इसको चेंज करके प्रॉपर कर रहा हूँ। तो ध्यान रहे कि आप इसको प्रॉपरली रखें। एंड यहाँ पर सेलेक्ट बोर्ड में आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो। मेनली स्टेट बोर्ड है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोर्ड रहेगा आपका। देन कौन से डेट को रिजल्ट लगा है, मेनली जून में, 10th का भी जून में लगा था एंड 12th का भी जून में लगा। डेट तो पूछी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ईयर एंड मंथ पूछा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई सीट नंबर पूछा गया। सीट नंबर पे आपको लिख देना है जो भी आपका सीट नंबर वगैरह रहेगा। ठीक है, वो सीट नंबर लिखकर आप बता सकते हो कि आप SSC में ये सीट नंबर था आपका, तो उसके हिसाब से वो लोग अपना आपका मार्क्स चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। देन फिर भी आप लोग को नीचे वो लोग मार्क्स पूछते हैं, ग्रेड्स पूछते हैं। जो CBSE SSC वाले होते हैं उन्हें ग्रेड्स होते हैं तो वो लोग ग्रेड्स की तरफ से जाते हैं। एंड हम जो भी स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको ये सब होता है एज मार्क्स के कंसिडर पर। तो यहाँ पर मैं मार्क्स फिलअप कर देता हूँ प्रॉपरली, मेरा मार्कशीट नंबर। तो ठीक है, मार्कशीट नंबर यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मार्कशीट में कौन सा है। अगर आपको मालूम है तो आप लोग फिल कर सकते हो, बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है तो हम इसको स्किप कर ही देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम जाते हैं अभी अगले पढ़ाई की तरफ, है हमारा टोटल मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हमें डाल देने का यहाँ पर। देन ठीक है, 10th में हमें इतना स्कोर हुआ था। देन उसके बाद आउट ऑफ 500 मार्क्स होता था, अभी 600 होता है, तो हमें 10th में ओनली 500 मार्क्स होता था। देन यहाँ पर तो परसेंटेज ऑलरेडी फेच होकर आ जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे परसेंटेज पे तो अपने आप आ जाएगा वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कर देना है इसको अपडेट। ठीक है, तो सब ध्यान रहे आपने सब अच्छे से फिल किया है कि ना, सब कुछ चेक करिए। देन यहाँ पर मैं करता हूँ अपडेट। ठीक है, तो अपडेट करने के बाद थोड़ा सा बाहर आ जाऊँगा मैं फिर से। ठीक है, यस। देन उसके बाद आपको करना है HSC का। HSC तो फिर सेम है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मैं थोड़ा किया हुआ था। ठीक है, तो महाराष्ट्र, देन जो आप यहाँ पर कौन से स्टेट से आप कर रहे हो वो कर देना आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो गाइस, जरा भी कुछ आगे स्किप मत करो या फिर फास्ट मत लगे जाओ, नहीं समझेगा। आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद कॉलेजेस का नाम सेलेक्ट करना है, रोल नंबर, सीट नंबर जो रहेगा वो। ठीक है, पर्सन जो भी रहेगा, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर 1 लिखना है। अगर आप फ्रेशर हो तो 1 लिखना है, अगर आपने ऑलरेडी 12th का एग्जाम दिया हुआ है तो 2 या फिर 3 आप लिख सकते हो जितना दिया आपने। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, मुझे मालूम है आप लोग फ्रेशर वाली ही वीडियो देख रहे हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 1 ही लिखना है गाइज। ठीक है, बढ़िया। देन उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो परसेंटेज एनुअल पूछा है, यहाँ पर पूछा है टोटल मार्क्स ऑल विदाउट प्रैक्टिकल, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर। मुझे मैंडेटरी नहीं लगा कि यहाँ पर मैंडेटरी मार्क भी नहीं किया, तो आप नहीं फिल करोगे तो भी चलेगा, तो आपका फॉर्म आगे बढ़ सकता है इसके बिना भी। ठीक है, तो मार्क्स एंड आपको प्रॉपरली डाल देने हैं, गलत डालोगे तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। उन्हें मालूम है आपको सीट नंबर आपने दे दिया उनको, मतलब आपका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा गलत मार्क्स मत डालो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो इससे अच्छा मार्क्स जो जेन्युइन मार्क्स है वो डालकर आगे बढ़ो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं फिर से मेरे होम पेज पर आता हूँ, फिर देन सेव एंड कंटिन्यू करके मैं अब बढ़ूंगा मेरे आगे की तरफ। ठीक है, अभी सर्टिफिकेट कुछ है तो आप लोग वो अपना कुछ अपलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट कुछ रहेगा अच्छा सा, कोई आपने कोर्स किया रहेगा उसका अपलोड कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अभी मैं आता हूँ रिजर्वेशन डिटेल। यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। एंड उसके ऊपर दिया हुआ है सोशल रिजर्वेशन। अगर आपके घर पर कोई सोशल रिजर्वेशन में है, लाइक कोई रेलवे में है, कोई मिलिट्री में है, कोई वार्ड प्राइमरी में टीचर्स है एंड कुछ भी है, ठीक है, आप लोग वो उस पर डाल सकते हो कि आप समझ सकते, ये लोग समझ जाए कि आप लोग एक रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, देन यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर है, थोड़ी कंडीशन थोड़ी लो है फाइनेंशियली, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। उसके बाद स्पेशली एडेबल डिटेल्स, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब अंधे बहरे या फिर कुछ सुनाई नहीं देता, चलना नहीं होता है, कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप नॉर्मल हो तो कुछ भी मत कीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल कीजिए। फिर उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन डिटेल्स।
ठीक है, मतलब ऑक्यूपेशन डिटेल्स में क्या काम करते हैं आपके जो मेन गार्डियंस रहेंगे, जो आपके पेरेंट्स रहेंगे, तो यहाँ पर मैं सर्विस में डाल देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्ली सर्विस हो जाएगा। मेरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, वर्क करते हैं, लेबर है, जो भी है आप लोग प्रॉपर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ सर्विस इसको। ठीक है, सर्विस करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनुअल इनकम। एनुअल इनकम एक बार आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए कितनी एनुअल इनकम रहने वाली है अपनी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अच्छे से आप जानकारी लेकर डाल दीजिएगा। ठीक है, एनुअल इनकम जो रहती है वो आपको ईबीसी मतलब जो भी कास्ट जो भी फीस में रहता है उसमें काम आता है। और जो भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ईबीसी करके, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो उसमें आप वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये सब हमारा कुछ फिल हो जाए, मैंने एक बार रीचेक कर लिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फोटो एंड सिग्नेचर। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, मतलब लास्ट ईयर इतने बच्चों ने तकलीफ हुई थी कि उन्हें नहीं हो रहा था, स्पेशली मोबाइल से जल्दी नहीं होता। इसके लिए मैं आप थोड़ा सा यहाँ पर बोल सकता हूँ, अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर रहेगा तो उससे करिएगा, अगर नहीं है तो ट्राई करिए साइबर में जाके करने का। अगर फिर भी नहीं हो रहा कुछ, मोबाइल से ट्राई करो, हो ही जाएगा। कुछ नहीं तो मेरे पास आओ, मैं करके दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ब्राउज में जाना है, अपना जो भी फोल्डर फाइल है आपको सेलेक्ट कर देना है फोटोज़ का। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप नहीं करना। इसको स्किप करना तो आपको नहीं समझेगा। अभी आपको जैसे फोटो आएगा, आपको यहाँ पर इसको ड्रैग करके कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करना जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो खाली वो साइड का ही आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर्ली क्रॉप कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में ले रहा हूँ इसको। ठीक है, देन उसके बाद जैसे हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्रॉप दिख रहा है, क्रॉप पे क्लिक करना। अगर क्रॉप पे नहीं क्लिक करोगे, अपलोड करोगे, तो फोटो गायब हो जाएगा वहाँ से। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं क्रॉप क्या है, तो क्रॉप पे क्लिक डायरेक्ट अपलोड कर दे। हाँ, मेरा फोटो यहाँ पर क्रॉप हो गया, मैं अपलोड करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्रॉप पे क्लिक करना है, वो साइड में परफेक्ट दिखाएगा, देन ही आपको अपलोड करना है गाइज। ठीक है, सेम में सिग्नेचर किया। सिग्नेचर मुझे बहुत तकलीफ पड़ी, बहुत बड़ा सिग्नेचर पेज खाली जूम आउट था, मुझे बहुत मतलब क्रॉप रिप करने में थोड़ा झंझट मारी हुआ। ठीक है, मैंने किया था क्रॉप पे सेलेक्ट करके मैं अभी यहाँ पर इसको अपलोड कर दूंगा। ध्यान से करो गाइस, बहुत ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर आपको भी मालूम है कितना मायने रखता है। मतलब थोड़ा भी आगे पीछे हुआ फोटो तो बोला डिक्लाइन कर लेते, सिग्नेचर भी डिक्लाइन कर देते गाइस। यस, सिग्नेचर भी लोग डिक्लाइन करते हैं, आपको फिर से बोलते सिग्नेचर डालो। एंड याद रहे, जो भी फोटो रहेगा वो काफ़ी कम एमबी का रहे। फोटो एंड सिग्नेचर कम एमबी का रहे। कम एमबी करना हो तो आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को सेंड रिसेंड करें, तो उसका डिटेल्स साइज कम हो जाएगा। अब हम बात करें कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में तो ऑलरेडी सब कुछ फेट्स रहेगा, अपना मोबाइल नंबर चेक करना है वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो आपको यहाँ पर फिल आउट कर देने का है। ठीक है, देन ये सब होने के बाद आपको ये नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर देने का, प्रोसीड कर देने का। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा कि एक प्रॉपरली डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पर मेरा सब कुछ फिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी सेव एंड प्रोसीड करके ये देखो, अभी सब क्रॉस थे पहले, अभी सब राइट मतलब सब कुछ हमारा सही हो चुका है। कंफर्म प्रोफाइल डिटेल, अभी यहाँ पर आपको प्रोफाइल डिटेल्स कंफर्म करनी है, ये जरूरी है। ये नहीं, इसका काम खत्म नहीं है, अभी तो थोड़ा सा और काम बाकी है। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करना बाकी है, रुको थोड़ा मैं बताता हूँ। अभी आपको सब डिटेल्स आप कंफर्म करनी है। आपने जो डिटेल्स यहाँ पर फिल की हुई है, मैंने सब चेक कर लिया, सब सही था। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कंफर्म प्रोफाइल कर रहा हूँ। 1000 बार चेक कीजिएगा सब कुछ सही है क्या। दूसरों को बताइए, अपने घर वालों को कि क्या मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं किया है। अकेले बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, देन अभी यहाँ पर प्रोसेस आ गया हमारा कोर्स सेलेक्ट करने का। ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने का सेक्शन आ गया है गाइस। तो अभी सबसे पहले अगर जो आपको कोर्स चाहिए उसमें सर्च करो। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्चिंग पर मैं यहाँ पर बीकॉम सर्च करता, मुझे नहीं मिला बीकॉम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं आगे डायरेक्ट 7 पेज पे ढूंढ के मैं 7 पेज पे जो मेरे को प्लेन बीकॉम चाहिए था। ठीक है, जिसका कोड नंबर है 001, मतलब 222300001 ऐसा कुछ कोड है उसका। ठीक है, तो बीकॉम करेगा, आपको जो भी कोर्स इसमें चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, मतलब जो आपको कॉलेजेस चाहिए उस हिसाब से कोर्स अवेलेबल आपको करके मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद तो एक थोड़ा सा टैब ओपन होता है। वो टैब में आपको एग्री करना होता है कि आपका जो भी बीकॉम, अगर मैं बात करूँ बीकॉम के अंदर 45% और उसके ऊपर आपको मार्क्स है तो ही उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब यहाँ पर सब कंडीशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स ने मोमेंट से काफ़ी अच्छे समझाया हुआ है वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्री कर देने का है। तो थोड़ा रीड करो, समझ जाओ इसको क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, तो अच्छे से पढ़ के इसको आप एग्री कर दीजिएगा। ठीक है, देन ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी एग्री कर लेते हैं। देन एग्री करने के बाद जो आपको कॉलेजेस की जो लिस्ट शो होते हैं वगैरह सब बराबर से, तो आपको पहले कॉलेज सोच कर कौन सा कॉलेज में आपको चाहिए, मतलब आपके नज़दीक एरिया में या फिर आपको जो परवड़े वो। अभी मैं आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन से बेस पे लेना है मुझे, SSC के मार्क्स से कि HSC मार्क्स से। गाइस आप लोग HSC के मार्क्स के थ्रू ही जाओ। SSC के मार्क्स के थ्रू जाओगे तो बाद में बहुत तकलीफ़ें आती है, मतलब एडमिशन हो भी जाएगा ना एक बार, लेकिन बाद में बहुत तकलीफ आती है। तो SSC के मार्क्स के हिसाब से नहीं जाना।
हाँ, हमें लगता है कि अच्छे मार्क्स से तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना आपको। अगर आप इन हाउस ले रहे हो तो आप इन हाउस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर कोई माइनॉरिटी सीट है तो उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ मैं। सबमिट करने के बाद मेरे पास जो अभी यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉलेज सेलेक्ट करने का। बीकॉम के लिए कौन से कॉलेज अवेलेबल है, यहाँ पर मैं नाम डाल के सर्च करूँगा। यहाँ पर आप जगह का नाम डाल, स्टेशन सेंट्रल में दादर हो गया, कुर्ला हो गया, सायन हो गया, भांडुप हो गया, घाटकोपर विद्या विहार हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ नाम डाल दूंगा, तो मुझे कॉलेज का नाम याद है सोम्या, तो मैं इसके सोम्या डाल देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं करता हूँ इसको आगे प्रोसीड। ग्रीन पे टाइप में यहाँ पर आएगा बीकॉम में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको। कौन सा सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट तो मैंडेटरी होते हैं। यहाँ पर इंग्लिश करना है, मराठी नहीं करना है, मराठी करोगे तो नहीं आएगा। इंग्लिश में ये 6 सब्जेक्ट कंपलसरी है, और इससे FC1 वो तो सब में ही होता है, ठीक है। तो मिनिमम 6 सब्जेक्ट और 1 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, 7 सब्जेक्ट है। सेम 2 के लिए आपको सेम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, देन उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट जो FC1 है, FC1 सबको होता है, मतलब लाइक जो भी बैचलर डिग्रीज में है उन सबको ये FC जो सब्जेक्ट है वो होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये तो कंपलसरी है ही, अपने को FC1 और FC2 ही सेलेक्ट करो। उसके नीचे का ऑप्शन पे ध्यान मत दो, नहीं होते वो सब लोग रिजेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये सब चेक करो सब्जेक्ट बराबर है कि नहीं। तो मैं चेक कर लिया है, तो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि आप कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। तो मेरे पास 10th का सर्टिफिकेट है, अगर 12th का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा तो मैं तब आपको आके सबमिट कर दूंगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपको लग रहा है यहाँ पर, तो मैं फ़िलहाल तो मैं पासिंग 10th के ऊपर सर्टिफिकेट किया, क्योंकि मुझे और कुछ ज़्यादा अभी पता नहीं है, मिला नहीं है, कल ही रिजल्ट आया हुआ है। तो मैं अभी नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और आगे प्रोसीड करूँगा। तो मेरे पास वो थोड़ा मैं चेक किया कि कौन से है, तो मेरे बहुत सारे दिखे। तो मुझे एक और वोटिंग ID दिखा, तो मैंने वोटिंग ID कार्ड पर भी टिक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत ऑप्शन है, आप लोग रीड करोगे तो आप लोग 5-6 ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मांगा, लेकिन हमें तो सिर्फ स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में लिया हुआ है, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं बोलेंगे। सर्टिफिकेट स्कूल से मिलता है, वो हमें यहाँ पर सबमिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करना है, ध्यान दो गाइस, कुछ भी गड़बड़ मत करना, सोच समझ के करना, बहुत मैंडेटरी प्रोसेस है ये सब कुछ, ठीक है। तो देन उसके बाद हमें यहाँ पर करूँगा मैं सबमिट, बढ़िया। देन सबमिट करने के बाद जैसे मैं सबमिट करूँगा तो मैं प्रॉपरली कॉलेजेस के नाम मतलब आ जाएंगे मेरे सामने, ठीक है। देखो कॉलेज का नाम आ गया, SK सोम्या एंड आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स कंप्लीटेड। मैं इसका प्रिंट भी ले सकता हूँ, कॉलेज सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर फिर से दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना है, फिर से यहाँ पर आना है, फिर पहले कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा कोर्स 7 नंबर पे था, बीकॉम रेगुलर, ठीक है। तो मैं 7 नंबर पे जाऊँगा, देन वहाँ पे फटाफट से मैं कोर्स अपना सेलेक्ट करके उसको एग्री करके फिर से वो प्रोसेस करूँगा। तो ऐसा कुछ प्रोसेस करना है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है यहाँ पर। तो आप जितना कॉलेज चाहे उतना आप मिनिमम 10 या फिर 10 उससे ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब होने के बाद, मतलब ये कॉलेजेस सेलेक्ट होने के बाद आपको वो कॉलेज के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे जो पूछा हुआ है वो फिल करना है। यानी वहाँ पे उनकी कुछ फॉर्म की फ़ीस होती है 100 या फिर 150 200 मैक्स टू मैक्स, तो वो वहाँ पर आपको पे करके वो फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो जब भी लिस्ट लगेगी तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा कि कब लिस्ट में नाम आया है कि ना, कट ऑफ के हिसाब से रहता है वो भी। देखो तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलेज में इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, ई सुविधा टिकट प्रिंट, ई सुविधा टिकट आप यहाँ पर दिखता रहेगा आपको, ठीक है। तो ये ई सुविधा टिकट एक 4 डिजिट का नंबर होता है इसके अंदर, तो ये आपको बहुत ही मैंडेटरी रहेगा आपके लिए। तो इस PDF को एक बार आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख दीजिएगा, बिकॉज ये मतलब जब भी आप ब्लू लाइन में दिख रहा भी रहेगा आप लोगों की यहाँ पर लिखा हुआ है करके। सो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसका PDF वगैरह सब कुछ सेव कर लिया है, ठीक है। 4 डिजिट का जो भी नंबर मिलेगा आपको, वो आपके पास हमेशा सेव रखना है, अपने फैमिली के बीच में शेयर करके रखो, कुछ ऐसा। देखो यहाँ पर मैंने 4 कॉलेज सेलेक्ट किए, फिलहाल तो 2 दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 मैंने यहाँ पर किए, तो फिर से मैं डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। तो ऐसे डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ये सेम दिखेगा। जब भी आपको कॉलेजेस चेक करने तो आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हो, और भी कॉलेज सेलेक्ट करने तो अप्लाई ऑनलाइन करके आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोसेस रहेगा। चैनल पे नया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, टाइम टू टाइम लेक्चर्स एंड ऐसा ऑनलाइन वीडियो आपको मिल रही है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताओ, मैं बैठा हूँ, फटाफट इंस्टाग्राम का भी लिंक देता हूँ, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो। ओके गाइस, बाय बाय।